अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ स्किन और इन क्रीम का रिव्यू करने वाली हूँ। एक बहुत ही हाइप प्रोडक्ट है। आप में से बहुत से लोगों ने शायद इसका नाम सुना होगा, स्पेशली वो लोग जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है वो इसके बारे में जानते होंगे। तो जी स्किन और इन क्रीम में 20% एजेलिक एसिड शामिल है। एजेलिक एसिड जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक्ने के बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती है। एक्ने के बाद जो हमारे चेहरे पर निशान हो जाते हैं उनको हल्का करने में मदद करती है, और जो हमारे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और क्लॉग होने की वजह से एक्ने होना शुरू हो जाती है तो उनको अनक्लॉग करने में फायदेमंद है। डेड स्किन को रिमूव करता है जिससे हमारे पोर्स जो हैं वो क्लीन होते हैं और हमारे स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। ये हाइपरपिगमेंटेशन को कम करने के लिए भी फायदेमंद है। बेशुमार फायदे हैं एजेलिक एसिड के। चलिए जी अब मैं आप सबके साथ अपनी स्किन और इन क्रीम की जो है वो जर्नी शेयर करती हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। क्या ये वाकई एक्ने को क्योर करती है, क्या वाकई से एक्ने मार्क्स ठीक होते हैं, ये आपकी स्किन को क्लियर करने में हेल्प करती है कि नहीं। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, आई हैव एक्ने प्रोन स्किन। मुझे ऑन एंड ऑफ जो है वो एक्ने हो जाती है। मुझे किसी ने स्किन और इन क्रीम जो थी वो सजेस्ट की थी फॉर माई एक्ने प्रॉब्लम। ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है। तो फिर जब मुझे किसी ने सजेस्ट की तो मैंने इसको यूज करना शुरू किया। तब है इसकी प्राइस भी कम थी, 300 समथिंग की थी जब मैंने इसको पहली दफा लिया था। साल पुरानी बात है ये। अब तो है इसकी प्राइस काफी बढ़ गई है और एक टाइम तो ये भी आया था कि मार्केट में शॉर्ट हो गई थी और फिर जब ये दोबारा मार्केट में आई तो इसकी प्राइस बढ़ गई हुई थी। खैर मैंने इस क्रीम को लगाना शुरू कर दिया तो इससे ये हुआ कि मेरे जो पुराने पिंपल्स हैं वो तो ड्राई आउट हो रहे थे, बेहतर हो रहे थे। पर हो ये रहा था कि पहला पिंपल खत्म होता था तो नेक्स्ट मॉर्निंग 2 और नए पिंपल की आमद हो जाती थी। पिंपल्स का आना जाना जो था वो लगा हुआ था, 2 जाते थे तो 3 आ जाते थे। मतलब कि पुरानी एक्ने बेहतर हो रही थी लेकिन उसके साथ नए पिंपल्स आ रहे थे। 20-25 दिन तो अब मैं यही देखती रही कि नए पिंपल आ रहे हैं, पुराने पिंपल्स आ रहे हैं। फिर मैंने ये सोचकर लगाना छोड़ दिया कि ये तो मेरी एक्ने को वर्स कर रहा है, मेरी एक्ने को तो इससे खत्म होना चाहिए था, ये तो और पिंपल आ रहे हैं। तो फिर ये सोच के मैंने स्किन और इन लगाना छोड़ दी। अब फिर से 2 माह हुए मैंने स्किन और इन यूज करना शुरू किया है क्योंकि फिर से मुझे जो था वो मेरी कनपट्टी पर काफी ज्यादा दाने निकल रहे थे और मैंने काफी जगह सुना और पढ़ा है कि एजेलिक एसिड जो है वो एक बहुत फ्रेंडली इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन के लिए। अब फिर से 2 माह हुए मैंने स्किन और इन यूज करना शुरू किया है और मैंने काफी जगह सुना और पढ़ा है कि एजेलिक एसिड जो है एक फ्रेंडली इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन के लिए और जो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। और ये क्रीम स्टार्ट में आपको पर्जिंग करती ही है। 1 से 2 माह का टाइम पीरियड लगता है। ये जो है पहले आपकी स्किन के अंदर से उसको डीपली क्लीन करती है। तो इस बार मैंने यही सोचा था कि मैं पेशेंस के साथ जो है वो ना स्किन और इनको यूज करने वाली हूँ। मैं देखना चाह रही थी कि इस बार मुझे पर्जिंग कितने टाइम तक होती है। तो तकरीबन मुझे 1 से 1.5 माह तक पर्जिंग हुई। पिंपल्स ठीक भी हुए और नए पिंपल भी निकले, लेकिन अब कुछ टाइम हुआ है मुझे पिंपल्स बिल्कुल भी नहीं निकल रहे, यानी सिर्फ निशान ही है पिंपल्स के, नए पिंपल्स नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात कर लेते हैं कि एक्ने मार्क्स को किस हद तक बेहतर करता है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बिना पर बात करूं तो इसने मेरे एक्ने मार्क्स को भी काफी बेहतर किया है। ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल बेहतर कर दिए, बिल्कुल चेहरे पे कुछ नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर है। पहले बहुत ज्यादा थे। एक्ने मार्क्स जो होते हैं ना वो बहुत स्टबर्न होते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है जाने में। ये वो लोग बता सकते हैं जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है। लेकिन आपने कभी भी पिंपल को जो है वो टच नहीं करना, पॉप नहीं करना, उसको अपना टाइम लेके ड्राई आउट होने दें ताकि वो जो है आपको स्कारिंग ना करे। क्योंकि होता है ना, हम लोगों ने कहीं जाना हो तो हम क्या करते हैं, अच्छा जी पिंपल है उसको पॉप आउट कर दिया या फिर उसको छेड़ दिया, तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत पेशेंस के साथ पिंपल को अपना टाइम लेके ड्राई होने दे, उसको खुद से हील होने दे, आप खुद से कोई छेड़छाड़ नहीं करें। अब देखते हैं कि क्रीम एक्ने मार्क्स को मेरी और कितना बेहतर बनाती है। अभी तो आई एम स्टिल यूजिंग इट। अब बात कर लेती हूँ कि मैंने इसे अपनी एक्ने के लिए कैसे यूज किया, क्योंकि मेरा मेन पर्पस यही था कि मेरी एक्ने से क्योर हो। मैंने इसको कोई हाइपर पिगमेंटेशन या एक्ने मार्क्स के लिए यूज नहीं किया था, मैंने सिर्फ इसको अपनी एक्ने क्योर करने के लिए यूज किया था। लेकिन हैरिस से मेरे निशान भी काफी हद तक बेहतर हुए हैं। अच्छा, इस बार जो है मैंने इसको अपने पूरे फेस पर नहीं लगाया। इस बार मेरा जो इफेक्टेड एरिया था जहाँ पे पिंपल्स निकल रहे थे तो मैंने इसको सिर्फ उसी एरिया पे लगाया। अगर आप चाहते हैं तो अपने पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपने एक पी साइज अमाउंट लेकर उसको अपने पूरे फेस पर फैलाकर लगा लेना। पी साइज अमाउंट से ज्यादा नहीं लगाना आपने। अच्छा, सबसे पहले मैं अपनी स्किन को अच्छे से साफ कर लेती हूँ अपने क्लिंजर से। आप चाहें तो अपने क्लिंजर, फेस वॉश जो भी यूज करते हैं उससे अपने
चेहरे को अच्छे से साफ कर ले। उसके बाद आप स्किन ऑयल क्रीम लगा ले और उसके बाद लाजमी आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर ले। स्टार्ट में जो है मैं इसे ट्वाइस अ डे लगाती थी, पर अब मैं सिर्फ इसे एक टाइम में लगाती हूँ, वो भी नाइट टाइम में लगाती हूँ। मैंने इसीलिए इसे ट्वाइस अ डे यूज किया था क्योंकि मैं पहले भी स्किन ऑयल लगा चुकी थी। तो अगर आप पहली दफा स्किन ऑयल यूज कर रहे हैं तो शुरू में आप इसे अल्टरनेट डेज पर लगाएं, एक दिन छोड़कर एक दिन लगाएं। फिर जब स्किन आपकी इसकी आदी हो जाए तो चाहे डेली लगा लें। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे दिन में एक दफा भी लगा सकते हैं और चाहे तो दिन में 2 दफा भी लगा ले, जो आपको आसानी लगे। पर इसके बाद आपने जो है वो सन प्रोटेक्शन लाजमी यूज करनी है। अपना जो भी सन ब्लॉक लगाते हैं आप वो अपनी रूटीन से लगाएं, उसको स्किप नहीं करें। और दूसरी अहम बात की आपने अपनी स्किन को अच्छे से बस मॉइस्चराइज रखना है। अच्छा, स्किन ऑयल क्रीम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, एक मेडिकेटेड क्रीम है। इस बार जब मैंने स्किन ऑयल यूज करना शुरू की तो मैंने एक साथ ही 3-4 ले ली थी ताकि वो फिर मसला ना हो कि जी शॉर्ट हो गई है मार्केट में। तो इस बार जब मैंने ली तो ये मुझे एक मिली थी 655 की। शुक्रिया आप सब देखने वालों का।